ग्लोरीज ऑफ स्टोरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप ठीक ठाक हैं और मुझे लगता है इस बारे में अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप अपनी कहानियाँ या फिर अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप gloriesofstories@gmail.com पर भेज सकते हैं। मुझसे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैडम आपको कहानियों से इतनी दिलचस्पी क्यों है? भाई, कहानियाँ तो हमेशा से ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी हैं। बचपन में जब हमें महीने में 100 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते थे तो मैं उसमें से पैसे बचा बचा कर कहानियों की पुस्तकें खरीदा करती थी, जिनमें से नंदन, अमर चित्र कथाएँ, चंपक, ऐसी बहुत सारी किताबें मैं घर ले आती थी और पढ़ती थी। और हम सब भाई बहन बड़ी चाव से कहानियों को पढ़ा करते थे। दोस्तों से उधार में भी पुस्तकें ले आते थे। और हाँ, तब तो लाइब्रेरी भी थी, अभी भी है, पर तब हम पुस्तकें ले आते थे और उसे पढ़कर लौटा देते थे। कहानियाँ इतनी अच्छी लगती थी, ऐसा लगता था कि बस मैं कहानियों में ही बस जाऊँ। और ये सिलसिला अब भी जारी है। इसीलिए मुझे लगता है मैं कहानियों में और कहानियाँ मुझ में बसती हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपके पास तो समय है ही नहीं, सिर्फ 5 मिनट आप मुझे देते हैं और ये भी तो देखिए कि व्यूज़ भी इतने कम हैं और सब्सक्राइबर जो हैं वो भी कहानियों को सुन नहीं रहे। भाई 5 मिनट निकालिए अपने बिजी स्केड्यूल से। मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, पर 5 मिनट में मेरी कहानी सुन लेंगे तो आपका अच्छा ही होगा। पिछले कुछ दिनों से गौरव शिव मंदिर के सामने आम के पेड़ के नीचे बैठी रामदानी काकी से संतरे खरीद रहा था। ये सिलसिला पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, पर हाँ, वहां कुछ और भी चल रहा था। गौरव हर दिन काकी से संतरे खरीदता और खरीदने के बाद पूरे के पूरे पैसे चुकाता और उसे उन संतरों को अपनी थैली में डाल लेता और फिर वहीं रुक जाता। उसमें से एक संतरा निकालकर एक टुकड़ा अपने मुंह में डालता और कहता, काकी ये तो खट्टा है, और वो संतरा काकी को वापस लौटा देता। ये सिलसिला कुछ महीनों से चल रहा था। गौरव हर दिन वहां आता, काकी से संतरे खरीदता, उसे पूरे पैसे चुकाता, फिर वहीं खड़ा हो जाता, उसमें से एक टुकड़ा निकालकर चखता और वो संतरा काकी को वापस लौटा देता। काकी, इस संतरा खट्टा है। गौरव की माँ ये सब कुछ जानती थी। उसने गौरव को समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं करते, काकी तो हर दिन सारे के सारे मीठे संतरे देती है, पर तू है ना हमेशा शिकायत ही करता रहता है। तू ऐसा क्यों करता है भला? गौरव माँ की बात सुनकर हंसने लगा। अरे माँ, तुम्हारी तरह मुझे भी काकी बहुत प्यारी है। तुम्हें पता है वो हर दिन मेरे लिए चुन चुन कर मीठे संतरे मेरी थैली में डालती है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पर माँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये काकी मुझे तो हर दिन मीठे संतरे खिलाती है, पर क्या उसने भी कभी एक भी संतरा खाया है? उसकी कमाई ही कितनी है। और तुम जानती हो माँ, अगर मैंने काकी को यूं ही एक संतरा निकालकर कहा कि काकी ये संतरा खा लो, तो भला क्या वो खाने वाली है? इसीलिए मैं काकी को हर दिन ये संतरे खट्टे हैं कहकर एक संतरा दे देता हूँ। वही एक संतरा तो खा ले काकी। रामदानी काकी के बगल में सुरेश फलवाला बैठा था। वह भी हर दिन इस सिलसिले को देख रहा था। आज उसने काकी से कहा, काकी ये आदमी हर दिन तुमसे संतरे लेता है और हर दिन शिकायत करता है। मैं तो ये नहीं जानता कि अगर उसे संतरे अच्छे नहीं लगते तो वहां यहाँ तक क्यों है। और काकी तुम भी ना उसे कुछ भी नहीं कहती। मैंने देखा है कि तुम हर बार जब तुम उसकी थैली में संतरे डालती हो ना, तो 2 संतरे और डाल देती हो। क्यों भला? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे कह दो संतरे किसी और से ले ले। काकी सुरेश की बात सुनकर हंसने लगी और उसने कहा, सुरेश तू जानता है, ये आदमी है ना, हर दिन मुझे एक संतरे खिला देता है। उसे लगता है मुझे पता नहीं, पर मैं सब जानती हूँ।
इसीलिए जब मैं उसकी थैली में संतरे डालती हूँ ना, तो 2 संतरे और डाल देती हूँ। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे अंधा देख सकता है और बहरा सुन सकता है। मानव की महानता मानव होने में नहीं, बल्कि मानवीय होने में है। वैसे शब्दों में दयालुता विश्वास पैदा करती है, विचारों में दयालुता प्रगाढ़ता को पैदा करती है, और बांटने से दयालुता प्रेम पैदा करती है। भाई, खुशियां तो चंदन की तरह है, किसी और के माथे पर लगाएं तो आपकी उंगलियां भी महकने लगती। बचपन में मैंने ये भी पढ़ा था कि हमें सबके साथ विनम्रता और दया का व्यवहार करना चाहिए। इसलिए नहीं कि सामने वाला अच्छा है, इसलिए कि आप अच्छे हैं। आप भी क्या किसी को संतरे खिला रहे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस कहानी से कुछ और भी सीखा है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना भूलिएगा मत। अच्छा, और कहानियों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।